नमस्तुभ्यं मातृभूमि सत्यमेव जयते। मानव जीवन का कर्तव्य, उद्देश्य और उसकी योग्यता। हमें जो मनुष्य देह मिली है, हमें मानव देह मिली है, ये हमें प्रकृति का एक वरदान है। हमें मतलब हमारी आत्मा आत्मा मुख्य होती है, चेतन, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और हमारा शरीर उस चेतना को शक्ति के सहयोग से, शक्ति सब जगह संचालित है, सर्वत्र, पंच महाभूतों में भी, आत्मा में भी, सब जगह। और वो शरीर के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने का सभी मार्ग प्रशस्त करती है, चेतन को आभास दिलाती है, उसकी परम तेजस्विता, प्रकाशवान होने का आभास दिलाती रहती है, ताकि चेतन जागृत हो और ऊपर की ओर उठे, अंधकार से बाहर निकले। सर्वप्रथम हम अपने जीवन को आरंभिक अवस्था में, अपने सिस्टम को, हमारी एकमात्र सनातन संस्कृति है जो हमें मनुष्य से देवता बनाने का प्रयास करती है। बाकी तो विश्व में सभी सभ्यताएं पशु को मनुष्य बनाने का ही प्रयास करती है, मनुष्य को पाशविकता से निकालकर मनुष्य बनाने का प्रयास करती है और असफल प्रयास करती है, क्योंकि विज्ञान और ज्ञान का पूर्ण अभाव होने से वहाँ आविष्कार और प्रगति की संभावना कम से कम रह जाती है। तो भारत में सनातन संस्कृति जो अब बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, परंतु समाप्त नहीं हुई है, तो यहाँ हमें वो ज्ञान मिलता है। यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के न्यूक्लियर रिएक्टर्स, लाइक जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं और शक्तिपीठ हैं, ये सब एक संचालन करने का एक सेंटर है, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सोलर ऊर्जा की तरह। हमारा यंत्र एक मानव यंत्र है। जैसे हम जन्म लेने के कुछ समय बाद जैसे ही हम चलने लगते हैं, होश संभालते हैं, हमें बैठना, उठना, अनुशासन सब हमारे परिवार, माता पिता, स्कूल सिखाते हैं। परंतु हमें अपने यंत्र को, हमारी संस्कृति में अपने मानव यंत्र को सुगठित करना भी अति आवश्यक है। तो हम बचपन से ही बैठने का, आसन लेने का प्रक्रिया होती है, और ध्यान और चक्रों से हम ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा निरंतर ऊर्ध्वगमन होती रहनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमारी चिंतन और ज्ञान आवश्यक हो जाता है। और उसके लिए हम इस शरीर यानी कंप्यूटर को घर आते ही, जैसे कंप्यूटर को लाते ही हम उसे खोलकर लेटेस्ट सब अपग्रेड करते हैं, और उसके बाद में हम अपने एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह सब उसके अंदर डाले जाते हैं, और एंटीवायरस लगाया जाता है, और कुछ बूस्टर्स होते हैं जो हमें काम करने में काफ़ी तेज और फास्ट हो जाता है, जिससे कहते हैं हम। उसी तरह, और फिर हम उस कंप्यूटर से हम अच्छे से अच्छे टास्क करते हैं अपने बौद्धिक जागरूकता के आधार पे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिकता के अनुसार ही अपने योग्यता को कार्य कर सकता है। मनुष्य है जो अपनी बौद्धिकता का भी विकास कर सकता है, अपनी कार्य क्षमता का भी विकास कर सकता है, और अपनी प्रगति, सारे के सारे जो चक्रास होते हैं हमारे, जो एक तरह से रिएक्टर सेंटर्स हैं हमारे शरीर में, इन्हें हमें जागृत रखना होता है, और हमारे शरीर को व्यायाम द्वारा ऊर्जावान बनाना। ऊर्जावान मतलब शक्ति, ताकि हमारी चेतना परफेक्ट काम कर सके। चेतना यानी सॉफ्टवेयर। तो हम अपने शरीर को अच्छे, शुद्ध, सात्विक भोजन से, जिससे हमारे भीतर कोई विकार, क्रोध, इन सब चीज़ों की उत्पत्ति ना हो, और प्रदूषित भी ना हो, और योग से हमारा शरीर संचालित रहे, क्योंकि देह को जब तक चलाना है बहुत स्वस्थ रहना होगा, नहीं तो हम ध्यान साधना में भटक जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान फिर देह भाव में चला जाएगा। देह में रहेंगे, आसक्ति में, आज हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, इसे हमें स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा वरदान है प्रकृति का, पंच महाभूतों की कृपा है। इसका निरादर ना करें, कुछ भी अनर्गल खा के शरीर को खराब ना करें। जो शरीर जैसा होगा वैसा मन होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा तन वैसा होगा मन। और हम ऊर्जा की बात करते हैं। हमारे भीतर एक ऊर्जा होती है, आधार चक्र से सहस्त्रार की ओर एक लकीर में ऊर्जा होती है। और जब हमारा जन्म होता है, मैनिफेस्ट होता है प्रजनन के दौरान, सबसे पहले हम एक सर्पाकार में होते हैं,
शुक्राणु में जीव उत्पन्न होता है, गर्भाधान करता है, सबसे पहली अवस्था एक सर्पाकार होती है। प्रकृति का भी पहला अमीबा वो भी सर्पाकार होता है। इसलिए सर्प को हम अध्यात्म में बहुत लेते हैं। सर्प के अंदर सारे चक्र भयंकर जागृत होते हैं, परंतु सर्प के पास विवेक और बुद्धि नहीं होती। ज्ञान के अभाव में वह इसे कर नहीं पाता। जो हमारे पास शरीर हमें मिला है, इसके साथ में बहुत दुनिया भर की चीज़ें हैं, साथ में सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ यंत्र मिला है, तो उसमें हम सर्प के ऊर्जा की प्रतीकात्मक हम ध्यान करते हैं। नीचे जब सर्प कुंडली मार के बैठा होता है, जिसे हम आसन कहते हैं, और कुंडली मारने के बाद उसकी कुंडली नीचे की तरफ जाती है। अनंत जन्म तक हम प्रजनन और भोजन और भोग विलास उसमें ही लगे रहते हैं। तो आधार चक्र में अटकी रहती है हर जीवों में, विश्व के सभी पशुओं में, और 99% मनुष्य का भी जीवन आधार चक्र में ही अटका रहता है। जब हम अपने चक्रों को जागृत करते हैं तो सर्प की जो फन होते हैं, जो नीचे होता है ना, वो ऊपर की तरफ उठता है। जब हम ऊपर की तरफ जब कुंडली होता है, उसे कुंडलिनी जागृत भी कहते हैं, और उससे विकास आरंभ होता है, ये भी कहते हैं। उससे हमारा विकास और मोक्ष का मार्ग आरंभ होता है। और उसके बाद हम चक्रों के माध्यम से जो जो ऊपर विकसित करते हैं, और प्रत्येक चक्रों में उसके गुण धर्म के अनुसार हमारे भीतर स्वच्छता और विकास निरंतर आता रहता है। और इन गुण धर्म और बाकी के विषय में हम अगली बार चर्चा करते हैं।